Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, we are studying about friends of the rainforest, and especially we are studying about hornbills. We have already learnt a lot of things about hornbills, but we have also a lot of more. Let's see. Hornbills are extremely clever and always pick lawn trees at the edge of the forests. From there, they can spot danger and can escape if a hunter comes along. At dawn, they fly off again to feed inside the forests. जो हॉर्नबिल्स होते हैं वो बहुत ही क्लेवर होते हैं और हमेशा फॉरेस्ट्स के एजेस से बहुत दूर रहती हैं. ऑलवेज पिक लॉन ट्रीज, वो हमेशा दूर के ट्रीज़ को पकड़ते हैं जहाँ से वो अपने डेंजर को स्पॉट कर पाएँ और जब हंटर आए तो उससे अपने आप को बचा पाएँ. और जैसे ही डॉन हो जाते हैं यानी कि इवनिंग का टाइम हो जाता है तो वो अपने फूड को सर्च करने के लिए फॉरेस्ट में वापस उड़ जाते हैं. क्रंचिंग एंड मंचिंग विद ग्ली दे गॉबल देयर फेवरेट फूड फिग्स. क्रंचिंग और मंचिंग करते हुए खुशी से वह अपने फेवरेट फूड को जल्दी जल्दी खाते हैं और उनका फेवरेट फूड कौन सा है? फिग. बिसाइड फ्रूट्स, hornbills also feed on smaller reptiles and eggs from other birds' nests. Hornbills swallow their fruit whole, digesting the fleshy part in their stomach and spitting out the seeds through their beak. We can easily spot a hornbill's nesting tree by the pile of seeds under it. फ्रूट्स के अलावा हॉर्नबिल्स को क्या पसंद होते हैं? रेप्टाइल्स, इट मीन्स कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो, और उनके एग्स वो उनके बर्ड्स के नेक से निकाल लेते हैं और वो क्या करते हैं उसका जो फ्लैशी पार्ट होता है उसको तो डाइजेस्ट कर लेते हैं और सीड्स को क्या कर देते हैं? थूक देते हैं. और आप इजीली हॉर्नबिल को स्पॉट कर सकते हो जिसके आसपास सीड्स होंगे. ओके, फॉर मैनी रैट्स हु कम लुकिंग फॉर फूड एट नाइट दीज सीड्स आर अ ट्रीट. दिस टेल अस हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड. बहुत से रैट्स जो नाइट में फूड को सर्च करने आते हैं उनके लिए अच्छी ट्रीट बन जाती है. इस तरह से रेन फॉरेस्ट में सभी प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. नथिंग इन द रेन फॉरेस्ट इज़ एवर वेस्टेज. ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इज़ यूज्ड. रेन फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट नहीं होता. जो भी ग्राउंड में गिरता है वो सब यूज़ हो जाता है. हॉर्नबिल आर द नेचुरल फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट. They travel long distance, moving from one fruit tree to the next. As they fly, they leave seeds and dropping all over the place. They help the trees in this way. They spread seeds across the forest, allowing new plants to grow. So the trees look forward to their visits. जो हॉर्नबिल्स होते हैं वो फॉरेस्ट के नेचुरल फार्मर्स होते हैं. वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं, वन फ्रूट ट्री से दूसरे ट्री पर जाते हैं और जैसे ही वो फ्लाई करते हैं वो सीड्स को प्लेसेस पे ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ नए ट्रीज़ उग जाते हैं. इस तरह से फॉरेस्ट स्प्रेड होता है और न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्लेस मिलता है. सो जो ट्रीज़ होते हैं वो लुक फॉरवर्ड टू देयर विजिट्स, अपनी विजिट्स के लिए होप करते हैं समथिंग और समवन की. ओके, हॉर्नबिल्स ऑल्सो नीड दीज ट्रीज टू लिव एंड फीड ऑन. Sadly, these are the same trees that are cut down to create space for human homes and fields. जो हॉर्नबिल्स होते हैं उनको रहने के लिए और खाने के लिए इन ट्रीज़ की नीड होती है, लेकिन ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है ह्यूमन होम्स के लिए. ह्यूमंस अपना घर बनाने के लिए और फील्ड्स के लिए इनको कट कर देते हैं. विद रेन फॉरेस्ट डाइंग आउट, हॉर्नबिल्स फील रियली थ्रेटेंड. जैसे ही रेन फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं हॉर्नबिल को डेंजर फील हो रहा है. मैनी हॉर्नबिल्स आर ऑल्सो किल्ड फॉर देयर ब्यूटीफुल बीक्स एंड फैदर्स और आर ट्रैप्ड टू बी कैप्ट एज पेट्स. बहुत सारे हॉर्नबिल्स को उनके ब्यूटीफुल बिग्स और फैदर के कारण मार दिया जाता है या उन्हें पेट की फॉर्म में ट्रैप कर लिया जाता है, जाल में बंद कर लिया जाता है. यू कैन सी कितने सुंदर है ना हॉर्नबिल्स. बेटा हमें इन्हें ट्रैप नहीं करना चाहिए ना, इट्स नॉट अ गुड थिंग. ये कितनी सुंदर है और ये ब्यूटी आसमान में ही अच्छी लगती है. With such growing problems, hornbill are already on endangered species.
इसी वजह से जो हॉर्नबिल्स हैं वो पहले से ही इंडेंजर स्पाइसेस में आ गए हैं, यानी कि वो स्पाइसेस जो पूरे वर्ल्ड में बहुत रेयर नंबर्स में है, उनकी जो नंबरिंग है वो बहुत रेयर हो गई है। वी मस्ट एक्ट नाउ टू स्टॉप हॉर्नबिल्स एंड रेन फॉरेस्ट फ्रॉम डिसअपीयरिंग फॉर एवर। इससे हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हॉर्नबिल्स और रेन फॉरेस्ट को गायब होने से रोका जा सके। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज सो रेन फॉरेस्ट्स एंड बर्ड्स कैन stay forever. Okay, beta? Bye bye and have a nice day.